हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नारायण, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने पिछले चरणों में श्री वाल्मीकि जी के विषय में हमने चर्चा की थी। ये वाल्मीकि जी इतने पवित्र संत बन गए, इतने पवित्र संत की उपाधि उनको मिल गई कि कहते हैं ना, वो ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिए, जैसा कि हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था। और उनमें इतनी शक्ति आ गई ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर जब कृपा करते हैं तो अपने पवित्र भक्तों को, जो हर जीवन में भगवान का दर्शन करते हैं, जो परम भक्त हो जाते हैं, जिनमें पवित्रता का पूरा सागर भर जाता है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ऐसे संतों के हृदय में शक्तियाँ भी उजागर कर देते हैं। तो ऐसे संत भविष्य देख सकते हैं, भविष्य में क्या होगा, ईश्वर क्या लीला करेंगे, क्या क्या घटनाएं होंगी, कैसे कैसे चरित्र ईश्वर करेंगे, वह सब वो देख लेते हैं। यही चीज़ वाल्मीकि जी के साथ हुआ। उन्होंने, वो राम जी के इतने बड़े भक्त बने कि धीरे धीरे उनके अंदर यह शक्ति आ गई कि वो भविष्य को देख सकते थे कि राम जी कैसा चरित्र चित्रण करेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, कब वनवास होगा, कैसा होगा। और ब्रह्मा जी की कृपा से उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। और वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कब लिखा? श्री रामचंद्र जी के इस धरती के में प्राकट्य के पहले ही उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण लिख दिए। और ईश्वर की कृपा देखिए कि वो अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं, इतने मेहरबान होते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जैसा भी वाल्मीकि जी ने लिखा महाकाव्य, श्री रामचंद्र जी ठीक ठीक वैसे ही वैसे अपना चरित्र चित्रण किए, यानी चरित्र वैसे ही उन्होंने रोल अदा किए। वह इतने अपने भक्तों के ऊपर दयालु होते हैं। और यही वाल्मीकि जी जब माँ सीता, जब वनवास में, कहना चाहिए श्री रामचंद्र जी अयोध्या में, जो कि सब भक्त जानते हैं, किसी कारण से माँ सीता को जब अयोध्या से बाहर भेज दिए तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकी। और जब उनके पुत्र हुए लव और कुश, तो यही वाल्मीकि जी यह पूरी रामायण महाकाव्य लव और कुश को सिखाए। यही लव कुश श्री रामायण जी का चरित्र चित्रण वाल्मीकि रामायण के दोहों के रूप में, संस्कृत दोहों के रूप में गाते बजाते चारों तरफ फैलाने लग गए। और यही लव कुश जब गाते बजाते श्री राम जी के दोहों को, संस्कृत में श्लोकों को जब गाते बजाते अयोध्या पहुँचे, और वो इतने मार्मिक थे कि लोग रोने लग जाते थे उनके उन श्लोकों को, भजन को सुनकर, कि फिर उनको बुलावा आया श्री रामचंद्र जी के दरबार में। वो श्री रामचंद्र जी के आगे राम का ही गुणगान किए, जो कि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी के प्रकट होने के पहले ही लिख दिए थे। तो यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ तो रत्नाकर डाकू, जो 7.5 बैलगाड़ी में ब्राह्मणों के शरीर मरे, और जितने 7.5 बैलगाड़ियों में आए उनके शव, उतने तो उन्होंने ब्राह्मणों को मारा। और ना जाने कहना चाहिए कि कितने और लोगों को मारा, पशुओं को, जानवरों को मारा। और वही वाल्मीकि जी ऐसे संत बने कि ईश्वर की ऐसी अगाध कृपा हो गई कि सोचिए कि वो रामायण का महाकाव्य लिख दिया, और प्रभु उसी लिखे हुए घटनाओं के हिसाब से जो महाकाव्य में था, उन्होंने वैसा ही चरित्र किया। तो यह ईश्वर की कृपा है। और यह संतों की भी कृपा है कि जैसे जो गुरु होते हैं, जैसे नारद जी भगवान, कि नारद जी की कृपा से वाल्मीकि जी को भक्ति प्राप्त हुई, और उसके बाद वाल्मीकि जी ने यह महाकाव्य लिखा। तो कहने का कुल मतलब यह है नारायण, कि आप खुद सोचिए कि संत कृपा से क्या संभव नहीं है। संत कृपा से कहाँ रत्नाकर डाकू राम को मरा मरा जपते जपते एक ऐसे महान संत ब्रह्मर्षि हो गए कि उन्होंने रामायण महाकाव्य लिख दिया। नारायण, संतों से हमें इतनी कृपा प्राप्त होती है, इतनी कृपा प्राप्त होती है कि जिसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। कि उनके चरण धूलि को ही वंदन करने से मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। उनके चरण कमलों को तो छोड़िए, उनके चरण कमलों में लगे हुए रज कणों को भी यदि हम अपने माथे में लगा लें, तो ना हमारे हमारे जीवन का ना जाने क्या से क्या काया पलट हो जाए। ईश्वर भी संतों के द्वारा ही कृपा प्रकट करते हैं। ईश्वर की कृपा से संत मिलते हैं,
है ना। ईश्वर की कृपा से ईश्वर नहीं मिलते नारायण, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो जीवन में संत का आगमन होता है, या यह आंख खुली रहे इस बात को समझने के लिए। और फिर जब संत कृपा करता है तब प्रभु के दर्शन होते हैं। यह कहानी इस तरह से है। जैसे संतों से हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है ना। हमारी कीर्ति भी साथ में बढ़ती है। कीर्ति मतलब भक्त की शुद्ध भक्ति अपने आप दिया जल जाता है, वो अपने आप उसको चारों तरफ लोग जानने लग जाते हैं। ये जैसे कहना चाहिए कि गति होती है, गति अच्छी गति हो जाती है। अच्छी गति मतलब अच्छे कर्म और उसके रिजल्ट, यानी मोक्षगामी पुरुष होने लग जाता है। धीरे धीरे एक दिन उसको मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, है ना, भक्ति के द्वार खुल जाते हैं। उसकी मति इस तरीके से, उसकी मति अच्छी हो जाती है, उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती है। वह भगवान के चरणों में लगना सीख जाता है। वो भगवान की कथाओं में रस के रस को अपना लेता है, पा लेता है, उस रस में डूबा रहता है और उसे संपदा मिल जाती है। संपदा यानी भूति, यानी कि कहना चाहिए कि जैसे मीरा जी ने कहा कि पायो जी पायो, मैं तो राम रतन धन पायो। तो एक भक्त का यही स्वभाव होता है कि वो भगवान की भक्ति के धन को ही संसार के धन से अति उत्तम स्थान में अपने हृदय में सजो कर संवार कर रखता है। तो यह भक्ति का जो संपदा है वह भक्त को ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो यह कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की कि वो हमारे जीवन में किसी संत पुरुष को लाएं और उस संत पुरुष की कृपा से हमारे जीवन में भक्ति का पदार्पण हो। बशर्ते हमारे कर्म अच्छे रहें, हम सही दिशा में बढ़ें, संतों की कृपा को समझें, संतों को प्रणाम करें और संतों के चरण रज को अपने माथे में लगाएं। और संतों के चरण रज को माथे में लगाने का सबसे सही अभिप्राय है, जो गुरुदेव या संत जो कहें उसका पालन करो। उनके दिए हुए आदेश का पालन ही उनकी सही चरण वंदना समझी जानी चाहिए। लेकिन नारायण, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कभी भी, जैसे यह सब संतों का संग तभी मिलेगा जब हम सत्संग में जाएंगे या धाम में जाएंगे, तो हम संत को ढूंढें, उनके साथ बैठें, ईश्वर की चर्चा करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने की कोशिश करें। मगर जहाँ कहीं भी कथा होती है, सत्संग होता है, तो हम वहाँ तो नहीं जाते, लेकिन शॉपिंग मॉल चले जाते हैं या बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चले जाते हैं। और आजकल तो हद हो गई है नारायण कि आजकल तो धाम में भी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो कहना चाहिए, और मान लीजिए जहाँ कथा सत्संग हो रहा है उसको सबसे ओछी दृष्टि से आजकल देखा जाने लग गया है। प्रभु चर्चा में जाने के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। संसार के गॉसिप और दुनिया भर की चर्चाओं को करने के लिए दुनिया भर का वक्त है। और जहाँ सत्संग में जाना है, कहीं भागवत हो रहा है या रामायण हो रहा है या किसी किसी संत का संग कुछ देर को मिल जाए जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, वहाँ पर हम कह देते हैं यार आना तो था मगर ये हो गया, आना तो था मगर। यह मगर जो है हमारा पैर ही नहीं छोड़ता। जैसे कि भागवत में एक कथा आती है कि जो एक क्या कहना चाहिए, गजेंद्र महाराज जो हाथी थे, उनका जब पैर मगर ने पकड़ा तो मगर उनको पानी की तरफ घसीटता जा रहा है, घसीटता जा रहा है और मृत्यु की तरफ लेता जा रहा है ना। उसी समय नारायण आके उनको तो बचा दिए, क्योंकि हाथी जो थे वो गजेंद्र पिछले जन्म में ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, इंद्रदुम्न नाम के, तो वो तो बच गए। लेकिन हम तो ऐसे भक्त, पता नहीं ईश्वर जाने क्या है कैसा है, वो तो हमें पता नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मगर हमें भी हर वक्त पानी में खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। और काल रूपी जो मगर है इस संसार रूपी जल में ऐसे खींच रहा है कि हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही ये बात, हमारी बुद्धि में ये बात नहीं उतर रही है कि हम काल के द्वारा लगातार मृत्यु की ओर खींचे जा रहे हैं। और हम जितने खींचे जा रहे हैं हम उतना ही संसार की ओर भाग रहे हैं। जैसे कि मान लो सांप का एक फन है, फन की छाया के नीचे यदि कोई मेढक बैठा है तो क्या वह शांति की नींद सो सकता है? उस मेढक को लगता है कि मैं भरपूर नींद सोऊंगा, लेकिन उसे सांप कभी भी किसी वक्त भी खा सकता है। हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम काल के छाये के नीचे बैठे हैं और हम अपने आप को अजन्मा मान रहे हैं या अमर मान रहे हैं। और धीरे धीरे 45 साल हो गए संसार में ऊर्जा लगाते। बड़े संसार तो एक ऐसा है कि चूने का घोल है कि दिखता है तो चूना भी सफ़ेद है और दिखता दही भी सफ़ेद है, लेकिन जब दही को मथो तो उसमें से मक्खन मिल जाता है, लेकिन चूने के घोल को मथो तो उसमें कुछ नहीं मिलता, चाहे हजारों लाखों साल तक मथते रहे। नारायण, ये जीवन भी ऐसा है। हमें यह विवेक से समझना होगा कि जीवन को हम जितना भी मथें, हम जितना भी संसार में आसक्ति दिखाएं,
हमें मिलना जुलना तो कुछ नहीं है, अंत में हमें मर ही जाना है और हमारी मृत्यु आएगी तब हम पछताएंगे कि जीवन ऐसे बिता सकते थे, जीवन वैसे बिता सकते थे, क्योंकि हम जैसा भी जीवन जिए, यदि संसार का जीवन जिएंगे तो हम अंत समय दुखी दुखी होकर ही मरेंगे, क्योंकि हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो हमें ये ध्यान रहे कि हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ हो, भागवत का पाठ हो, रामचरितमानस की लीला कही जाए, सुनी जाए, मजीरा बजे, भक्ति हो, संगति हो, राम ही गाएं, राम ही भजें, राम में ही जिए, है ना। और इस तरीके से हमारे जीवन में बड़े विस्मयकारी हमारे जीवन में परिवर्तन होंगे भक्ति की दृष्टि से, है ना। इस चीज़ को हम अपने हृदय में उतारते हुए आइए भगवान वाल्मीकि जी से, जो भगवान के अवतार भी कहना चाहिए उनको, तो वाल्मीकि महाराज से कृपा करें कि हे वाल्मीकि महाराज, हमें अपने वाल्मीकि रामायण में अंदर प्रविष्ट होने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम आपको प्रणाम करते हैं, हम श्री रामचंद्र जी का गुणगान करना चाहते हैं। हे वाल्मीकि जी, हम पर कृपा करिए। हे तुलसीदास जी महाराज, हम पर कृपा करिए। इसी के साथ नारायण, मैं इस सत्र को विश्राम देता हूँ। आइए अपने भक्ति भरे जीवन की ओर अग्रसर हों और अपने गृहस्थ जीवन के धर्मों को निर्वहन करते हुए अपना मन भगवान के चरणों में हर वक्त लीन करने का प्रयास करने की कोशिश करें, और कोशिश एक दिन कामयाब जरूर होती है। इसी के साथ नारायण, आज के सत्र में विदा चाहता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।